हैं आप लोग राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कोटा से बड़ी खबर आ रही है, दो कारों में हुई है भिड़ंत। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी, हादसे में एक बच्ची की मौत भी हुई, दो घायल बताए जा रहे हैं। जेडीबी सर्कल के पास यह हादसा हुआ है। शादी समारोह में चेचट जा रहे थे कार सवार। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, ये भीषण सड़क हादसा, दो कारों में हुई है भिड़ंत। कोटा से ये बड़ी खबर, हादसे में एक बच्ची की मौत हुई और दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। जेडीबी सर्कल के पास ये हादसा हुआ है और शादी समारोह में चेचट जा रहे थे कार सवार। कोटा से इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि दो कारों में भिड़ंत हुई है। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई और दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। जेडीबी सर्कल के पास ये हादसा हुआ है। कोटा से इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। दो कारों में भिड़ंत हुई और ये टक्कर इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि इस हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई और दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। जेडीबी सर्कल के पास ये हादसा हुआ। शादी समारोह में चेचट जा रहे थे कार सवार। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। कोटा से दो कारों में हुई जबरदस्त भिड़ंत। ये टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार थी, इसमें एक बच्ची की मौत हो गई और दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। कोटा से है ये बड़ी खबर। आपको बता दें कि दो कारों में जबरदस्त भिड़ंत हुई। इस टक्कर में एक बच्ची की मौत हो गई, दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। तेजपाल बग्गा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तेजपाल, ये जो सड़क हादसा हुआ है कब हुआ है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? मोनिका, ये आज दोपहर की बात है कि एक परिवार शादी समारोह में भाग लेने कोटा से चेचट जा रहा था। एक महावीर नगर से स्टेशन की ओर आ रहा था कि जेडीबी सर्किल के निकट दोनों कारों में आमने सामने की भिड़ंत हुई, जिसमें एक कार पलट गई। जिस कार में जो कार पलटी उसमें बालिका की मौत हो गई और एक बालिका घायल हुई है, जिसका इलाज एमबीएस अस्पताल में चल रहा है। जी, यहाँ एक जानकारी जरूरी देना चाहूंगा कि जिस घटना में बालिका की मौत हुई है उसमें 10 यात्री कार में बैठे हुए थे, जिसमें 3 महिला, 3 पुरुष और 4 बच्चे शामिल हैं। जी, क्या वजह क्या मानी जा रही है? ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसकी क्या वजह है? वजह इसकी मुख्य तौर से लापरवाही से कार चलाना सामने आ रहा है। एक जो गाड़ी ने अपने महावीर नगर की तरफ से आ रही थी वो तेज गति से आ रही थी और ये नयापुरा से जो कार ने जो ही टर्न लिया, ये आपस में एक दूसरे से भिड़ गए। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए, बड़ी खबर पाली से आ रही है, जहां पर स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार किया गया। 6.58 मिलीग्राम स्मैक बरामद। नशे के खिलाफ 63वीं कार्रवाई है ये। एसपी राजन दुष्यंत के निर्देश पर हुई कार्रवाई। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार किया गया। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर पाली से, जहां पर स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि नशे के खिलाफ 63वीं कार्रवाई है ये। एसपी राजन दुष्यंत के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। लगातार नशे के खिलाफ अभियान जारी है, लगातार कार्रवाई हो रही है और इस बीच एक बार फिर स्मैक के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। नशे के खिलाफ ये 63वीं कार्रवाई। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने, जहां पर नशे के खिलाफ लगातार अभियान जारी है और इस बीच आपको बता दें एक शख्स को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। सुरेश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुरेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, 63वीं कार्रवाई है ये। जी, मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, लगातार पाली जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के निर्देश से सोजत सर्कल में पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में बीते महीने भी पुलिस द्वारा 2 सफल कार्रवाई की गई थी और इसमें पकड़ी गई थी। तो आज सोजत सर्कल
अतिरिक्त पुलिस अधिकारी डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ के सुपरविजन में ये लगातार 63वीं कार्रवाई है। 2020 और 21 में लगाकर जहां तक पुलिस को इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में लगातार सफलताएं हाथ लगी है। तो वही मारवाड़ जंक्शन, सोजत और शिवपुरा थाना क्षेत्र में ये लगातार इसमें के मामले बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस इस क्षेत्रों में लगातार सतर्कता के साथ कार्रवाई कर रही है और पुलिस को सफलता भी हाथ लग रही है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए, अब खबर डूंगरपुर से है, जहां कोतवाली थाने में रिश्तेदारों की मिली भगत से एक युवती के साथ हुए दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। करीब 2 साल बाद उक्त मामले पर सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने आरोपी राहुल को दुष्कर्म करने का दोषी करार दिया, जिसमें 10 साल का कठोर कारावास और 60,000 रुपए के जुर्माना लगाया गया। पॉक्सो एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। रिश्तेदारों पर भी आरोप लगे हैं। दिनांक 16/7/20 को पीड़िता के पिता प्रभुलाल ने एक रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री उसके मामी के घर मेहमान गई थी, जहां पर 8 जनों ने मिलकर पीड़िता को उसकी मामी के भतीजे अभियुक्त राहुल के साथ उसे एक कमरे पर भेज दिया, जहां पर अभियुक्त राहुल ने पीड़िता के साथ जबरन। सादिक अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सादिक अली, जिस तरीके से जो आरोप लगाए जा रहे थे अब वो सिद्ध हो चुके हैं और यहाँ पर जो सजा मिलनी चाहिए थी वो भी मिल गई है, और क्या कुछ अपडेट? हाँ मोनिका, बताना चाहूंगा कि जो आरोपी था वो काफी टाइम से अपने रिश्तेदारों से मिलके उस लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहा था और उसके माता पिता ने एफआईआर लॉन्च करवाई थी डूंगरपुर कोतवाली में, और कोतवाली थाने में उसको आरोपी को गिरफ्तार करके और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करके और मामला दर्ज करके और उस आरोपी को सजा दिलवाई। तो यहाँ पर इस पूरे मामले में रिश्तेदारों को भी बताया जा रहा है कि उनके ऊपर भी आरोप लगे हैं। रिश्तेदार किस तरीके से संलिप्त है इस पूरे मामले में? बिल्कुल मोनिका, बताना चाहूंगा कि उसके जो लड़की के रिश्तेदार हैं उनकी मिली भगत बताई जा रही है और उनको भी अरेस्ट करने के वारंट निकल चुके हैं। इस मामले में कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं सादिक, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि रिश्तेदारों पर भी आरोप लगा है, क्या यहाँ ये आरोपी जो राहुल है उसके अलावा और भी गिरफ्तारी हुई है क्या? नहीं, वो अभी कार्रवाई कर रही है उनके खिलाफ। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वहीं कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में आपको बता दें कि पावर हाउस के पास अज्ञात युवक जमीन पर पड़ा मिला, जहां स्थानीय लोगों ने युवक को रास्ते में पड़ा देख पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि मृतक ललित मीणा टेंट हाउस की दुकान पर कार्य करता था। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और शव परिजनों को सौंप दिया है और अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तेजपाल बग्गा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तेजपाल, क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है और क्या अपडेट फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर? ये ललित मीणा पुत्र रामकुमार मीणा, उम्र 28 वर्ष, ये प्रेमनगर में एक टेंट हाउस की दुकान में काम करता था। रात्रि को इसने ज्यादा शराब पी ली और ये पावर हाउस के निकट वहीं पर अचेत होकर गिर गया। सुबह लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को बुलाकर इसको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर इसे मृत घोषित किया। उद्योग नगर पुलिस ने इसके शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। जी, तो अब फिलहाल क्या कुछ कहना है पुलिस का इस पूरे मामले में? पुलिस इस मामले में जांच कर रही है कि भाई किसी ने इसके साथ मारपीट तो नहीं की। वैसे प्रारंभिक तौर पर तो मारपीट के ऐसे कोई चिन्ह नजर नहीं आए हैं। तेजपाल, अभी तक जो जांच पड़ताल पुलिस द्वारा की गई है तो उसमें क्या कुछ खुलासे हुए हैं? क्या कुछ कहा गया पुलिस प्रशासन द्वारा?
पुलिस का कहना यही है कि ये शराब पीने का आदी था, इसने अधिक शराब पी ली इसलिए अचेत होकर ये गिर गया। क्या परिजनों से अभी बात हो पाई है इस शख्स के, उनका क्या कुछ कहना है? नहीं, परिजनों का मानना है कि ये शराब पीने का आदी तो था। जी, तो परिजनों को किसी पर किसी तरह का कोई संदेह नहीं है? नहीं, उन्होंने किसी पे कोई तरह का संदेह नहीं जताया है, पुलिस अपनी जांच कर रही है। चलिए, शुक्रिया आपका तेजपाल तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो जमीन पर पड़ा मिला अज्ञात युवक का शव। माना यह जा रहा है कि शराब की लत की वजह से उसकी मौत हुई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आखिर क्या है मामला, किसी ने हत्या तो नहीं की है और या फिर किसी ने दुश्मनी तो नहीं निकाली। इन तमाम एंगल्स को देखकर भी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि परिजनों का भी यही कहना है कि उनको किसी पर फिलहाल संदेह नहीं है। वहीं टोंक के पीपलू थाना क्षेत्र में जीप और ट्रक भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक शाहजेब टोंक के ताल कटोरा का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार टोंक निवासी शाहजेब और उसके 3 दोस्त मदारीपुरा से एक फंक्शन में होकर वापस टोंक लौट रहे थे और मदारीपुरा रोड पर स्थित एक मोड़ पर सामने से आ रहे एक ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि जीप चालक शाहजेब की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर पीपलू थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को टोंक अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। गजोड़ गुर्जर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गजोड़, क्या जानकारी मिल रही है? ये जो हादसा हुआ है किस वजह से हुआ है? जी बिल्कुल मोनिका, बताना चाहूंगा कि ये 3 युवक थे, किसी का कार्यक्रम में मदारीपुरा गए हुए थे। इसी दौरान वापस लौट रहे थे, इसी दौरान एक हादसा हुआ था। ये हादसे के दौरान एक ही युवक की मौके पर मौत हो जाती है और 2 गंभीर घायल हो जाते हैं, जिनको सामुदायिक अस्पताल सादत अस्पताल टोंक लाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं जो मृतक है उसका शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। जी गजोड़, इस हादसे की वजह क्या बताई जा रही है? आखिर किस वजह से हुआ है यह हादसा? जो परिजनों ने मामला जो एफआईआर दी है उसमें ये दिया गया है कि वो अपनी कार से वापस टोंक की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान एक अनियंत्रित जो अज्ञात वाहन था, ट्रक था, उसने टक्कर मारी है। इस दौरान यह हादसा हुआ है और इसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई है, वहीं 2 घायल है। जी, घायलों की क्या स्थिति है? घायलों का जो सादत अस्पताल है वहां पर अभी इलाज जारी है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो टोंक का ये मामला जहां पर ये सड़क हादसा हुआ, एक की मौत और 3 घायल बताए जा रहे हैं। वहीं कोटा नगर विकास न्यास के चेयरमैन जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा की अध्यक्षता में पशुपालकों की शिफ्टिंग को लेकर कई विभागों की बैठक आयोजित की गई। मई महीने के पहले सप्ताह में गाजे बाजे के साथ पशुपालकों का गृह प्रवेश यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की मौजूदगी में करवाया जाएगा। योजना को लेकर न्यास मीटिंग हॉल में आयोजित हुई बैठक में जिला कलेक्टर ने योजना की तैयारियों का फीडबैक लिया। साथ ही उन्होंने योजना से संबंधित विभागों को कार्य योजना को जल्द कार्य करने के निर्देश भी दिए। न्यास सचिव राजेश जोशी ने पशुपालकों के लिए न्यास द्वारा तैयार की गई योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश की नहीं, देश की अनूठी योजना इसको उन्होंने बताया। आज सभी विभागों के कोऑर्डिनेशन के लिए एक जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग ली गई कि देवनारायण पशुपालन योजना में पशुपालकों को शिफ्ट करना है तो इनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। सारी समुचित सुविधाएं दैनिक जीवन यापन के लिए और इनके पशुओं के लिए, इनके दुग्ध उत्पादों के विपणन के लिए, इनके रहन सहन के लिए किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। इसको देखते हुए कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग ली थी और बहुत जल्दी इनको मई फर्स्ट वीक में वहाँ शिफ्ट करने जा रहे हैं। चलिए, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।
केसरिया बालम आवो अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। गुरुजी खस सिरप की ताजगी, बादाम कीसर की ठंडक और रोज के रिफ्रेशिंग टेस्ट से हो जाओ समर रेडी। गुरुजी ठंडाई एंड शरबत नाउ अवेलेबल ऑन Amazon, Paytm एंड Flipkart। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। केसरिया बालम आवो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों का। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा में 3 ग्राम पंचायतों का परिसीमन कराए जाने को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि लालसौट के थाना ज्ञापदा में 29 गांवों को लेकर परिसीमन किया गया। थाना यहां पर झांपदा परिसीमन में थाना रामगढ़ पचवारा की ग्राम पंचायत जामता थाने में जोड़ देने से पंचायत के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने विरोध किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पंचायतों के परिसीमन को लेकर ज्ञापन सौंपा ग्रामीणों ने एसडीएम को और इसी को लेकर अपना रोष व्यक्त किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, इकट्ठा होकर ज्ञापन भी सौंपा एसडीएम को। पंचायतों के परिसीमन की मांग कर रहे हैं ग्रामीण और इसी को लेकर एकजुट हुए और रोष व्यक्त किया। वहीं आपको बता दें कि एसडीएम को ज्ञापन भी इसको लेकर सौंपा गया। प्रशिक्षु आईपीएस मनीष कुमार ने अनंतपुरा थानाधिकारी का कार्यभार संभालते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया। क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन और अवैध परिवहन के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी गई। दिन हो या रात प्रशिक्षु आईपीएस जाप्ता लेकर थाना क्षेत्र के कई इलाकों में निकल पड़ते हैं और जहां भी अवैध खनन, अवैध परिवहन, अवैध कब्जे की शिकायत मिलती वहां कार्रवाई को अंजाम देते हैं। अवैध कारोबार के खिलाफ 2 दिनों में कार्रवाई करते हुए 14 ओवरलोडेड ट्रक को पकड़ा और खनन विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर चालान कटवाया। और अभी हमने यहाँ पे इलीगल माइनिंग और इलीगल ट्रांसपोर्ट के ऊपर एक अभियान चलाया हुआ है और जिसमें हमने काफ़ी सारे जो ओवरलोडेड बिना डॉक्यूमेंट के और बिना नंबर प्लेट के जो डंपर हैं वो सीज किए हैं और आरटीओ विभाग और माइनिंग विभाग दोनों को मिलके इन पे अप्रोक्सीमेट करीब 8-9 लाख रुपए के इन्होंने कल चालान बनाए दोनों डिपार्टमेंट ने और 2 ट्रक लकड़ी के भरे हुए हमने पकड़े थे, हरी लकड़ी।
चलिए अब खबर अजमेर से है, जहां भीषण गर्मी से पक्षियों को हो रही परेशानी को देखते हुए द स्मार्ट अजमेरियन ने पक्षियों के लिए दान पानी की व्यवस्था करने का बीड़ा उठाया है। वहीं अध्यक्ष सोना धनवानी ने बताया कि इस क्रम में राजा साइकिल स्थित रेलवे उद्यान में पक्षियों के लिए अलग अलग जगह का दाना पानी के लिए मिट्टी के परिंदे लगाए गए। संस्था के उपाध्यक्ष दिनेश के शर्मा ने बताया कि भीषण गर्मी के समय में बेजुबान पशु पक्षियों की सेवा करना हर आम नागरिक को अपना कर्तव्य मानकर करना चाहिए। तो पक्षियों के लिए लगाए गए मिट्टी के परिंदे, तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार बढ़ती गर्मी और चिलचिलाती धूप की वजह से पक्षियों को काफी परेशानी हो रही है और ऐसे में जगह जगह उनके लिए पानी की व्यवस्था हो, उन्हें दाना मिले, इसको लेकर ये पहल शुरू की गई। पक्षियों के लिए लगाए गए मिट्टी के परिंदे अपना कर्तव्य मानकर सेवा करनी चाहिए। पक्षियों के लिए यहाँ पर मिट्टी के परिंदे लगाए गए, तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऐसे चलो आपके साथ साथ। कोटा शहर के एक निजी बैंक के बाहर भीषण गर्मी में जमीन पर एक 6 महीने की मासूम लेटी हुई थी, जिसके पास एक महिला भी थी। वहीं जब इसकी जानकारी बाल कल्याण समिति को लगी तो तुरंत दोनों को रेस्क्यू कर उन्हें करणी नगर विकास समिति लाया गया, जहां महिला की काउंसलिंग की जा रही है। बाल कल्याण समिति के सदस्य अरुण भार्गव ने बताया कि करणी नगर विकास समिति के सदस्यों को सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध महिला एक मासूम बालिका को लेकर घूम रही है और उसे बैंक के बाहर भारी धूप में लिटाया हुआ है और इस पर तुरंत कार्रवाई की गई, जिस पर करणी विकास समिति महिला से पूछताछ कर रही है। वहीं महिला बार बार अपने बयान को बदल रही है। शांति, कुछ कहो आप पहले, है ना? अब अच्छी जगह पे आ गए आप। ब्लॉक कल्याण समिति ने दोनों को रेस्क्यू किया। चिलचिलाती धूप में ही महिला इस छोटी सी बच्ची को लेकर बैठी थी, इसके बाद आसपास से गुजर रहे लोगों ने इसकी शिकायत की और इसके बाद महिला की काउंसलिंग की गई, उसको समझाया गया। बैंक के पास मिली 6 महीने की मासूम, जहां पर महिला ने धूप में इस बच्चे के साथ महिला बैठी हुई थी। आसपास से गुजर रहे लोगों ने इसकी शिकायत की और बाल कल्याण समिति दोनों को लेकर आई और महिला की काउंसलिंग की गई। मैं सबसे पहले तो करणी नगर के मेघा गुप्ता और प्रवीण जी सर को और विमल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने आज एक मासूम बालिका को मरने से बचा लिया। जिन परिस्थितियों में इसकी कथातीत मां ने इसको जमीन पे लेटा रखा था ICICI बैंक के पास, अगर ये लोग जल्दी एक्शन नहीं लेते तो गर्मी के मारे ये बच्ची शायद हाथ से निकल जाती। रोहट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के यहां पर निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष मंगला राम पटेल भींडर ने कुल थाना सरपंच प्रतिनिधि अमरा राम मेघवाल के साथ पंचायत के कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान ग्रामीणों से पेयजल समस्या के समाधान को लेकर विचार विमर्श किया। इस दौरान ग्रामीणों ने स्थानीय जल से स्रोतों की सफाई करवाकर कई जगह पर बने कुओं और बोरवेल विद्युतीकरण करवाने से के सुझाव दिए। वहीं ब्लॉक अध्यक्ष भींडर ने मौके पर ही जलदाय विभाग के अधिकारियों से बात कर ग्रामीणों की मांग को अवगत कराया। तो पानी को लेकर विचार विमर्श किया गया, ग्रामीणों की मांगों से अवगत भी कराया गया। पानी की काफी समस्या रहती है यहाँ पर। आपको बता दें कि लगातार बढ़ती गर्मी और चिलचिलाती धूप की वजह से लोगों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
ग्रामीण काफी लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसको लेकर अवगत कराया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। ब्लॉक अध्यक्ष ने पंचायत का दौरा किया और ब्लॉक अध्यक्ष को ग्रामीणों की पानी की समस्या से अवगत कराया गया। लगातार बढ़ती गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच ब्लॉक अध्यक्ष ने भी ग्रामीणों की इस समस्या को देखा। बीकानेर शराब के लिए रुपए नहीं देने से नाराज असामाजिक तत्वों की ओर मारपीट करने और रुपए लूटकर ले जाने के मामले में मुक्ता प्रसाद निवासी ओम प्रकाश सोनी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अवगत कराया गया कि ओम प्रकाश एक होटल से खाना ले जा रहा था कि इस दौरान रास्ते में मोहनलाल बिश्नोई, कमल नायक, दुर्गेश नायक सहित 3-4 जनों ने उसे रोककर शराब के लिए 2000 रुपए मांगे। जब उसने रुपए देने से मना किया तो उस आरोपियों ने लाठी और सरिये से हमला बोल दिया और जेब में रखे 7000 रुपए लूट कर ले गए। जब बीच बचाव करने 2 महिलाएं आईं तो उनके साथ भी मारपीट की गई। मैं रजवाड़ा होटल खाना खाने जा रहा था 11 साढ़े 11 बजे टाइम। तो क्या हुआ कि 2-3 आदमियों ने मेरे को रास्ते में घेर लिया और मेरे से 2000 रुपये मांगे। एक का नाम कमल नायक, एक का नाम दुर्गेश, एक का नाम मोहन बिश्नोई। इन दोनों ने मेरे को घेर लिया और 2-3 अन्य थे इनके साथ, उनको मैं नहीं जानता। तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और 2000 रुपये के लिए मेरे से मारपीट करने लगे। तो मेरे जेब में 7000 रुपये थे, वो उन्होंने छीन लिए और मेरे गले में चेन थी। चलिए फिलहाल आप लोग राजस्थान में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।